ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी ध्यानियों का मैं स्वागत करती हूँ। चलिए मास्टर्स, हम आधे घंटे का ध्यान करेंगे, उसके बाद स्वाध्याय की ओर जाएंगे। तो आप सभी अपने सुनिश्चित आसन में आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। आधा घंटा हमारे ध्यान का है, तो आप सभी कंफर्टेबली आसन ले लें। चश्मा पहना है तो उतार दें, पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें और अपनी आंखें बंद करें। ये 30 मिनट का जो हम ध्यान करने वाले हैं, पूरा ध्यान अपने श्वासों की ओर रखें। किसी भी प्रकार का कोई विचार आए तो हमें उन विचारों के पीछे नहीं जाना है। अपने आप को आप गाइड कर सकते हैं। विचार आए तो मैं वापस अपना ध्यान अपने श्वासों पर ले आऊंगी और अपने मन को शांत करते जाऊंगी। दिन भर की सारी बातें भूलकर क्षण ध्यान के लिए है। अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाए। श्वास जैसी भी है, गहरी है या छोटी है, उसे वैसे ही चलने दें। बस आती और जाती हुई श्वास पर ध्यान रखें और मन को शांत करते जाएं। अपने हर एक श्वास के प्रति जागरूक रहें। कैसे श्वास भीतर आ रही है और कैसे श्वास बाहर जा रही है।
अपने मन को भी श्वास की ओर केंद्रित करें। शरीर, मन, आत्मा पूरी तरह से एक सामंजस्य में। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, एक भी श्वास छूटने ना पाए।
जैसे जैसे हम शांत होते जा रहे हैं, खाली होते जा रहे हैं, ऊर्जा से भरते जा रहे हैं। श्वास के प्रति पूरी जागरूकता रखें।
कुछ मिनट प्राकृतिक श्वास के साथ ही रहे। अब हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपने शरीर को महसूस करें। पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियों को आहिस्ता से हिलाएं और दिल से धन्यवाद करें पिता महापत्री जी का, सीता माता का, धरती माता का हृदय से धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े सभी उन्नत मास्टर्स को धन्यवाद करते हैं। अपने हायर सेल्फ को धन्यवाद दें और अपने आप को धन्यवाद दें। इसी दिव्य ऊर्जा के साथ, भीतर और बाहर की शांति के साथ, अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखें
5, 4, 3, 2, 1, 0। इसी असीम शांति के साथ आज हम आज का स्वाध्याय करेंगे। तो रागिनी जी, थैंक यू। सभी मास्टर्स, आप थोड़ा पानी पीना चाहते हैं तो पानी पी लीजिए। जी, आत्मा वंदन मैम। मैम बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत सुंदर ध्यान रहा और बहुत अच्छी म्यूजिक थी, तो बहुत अच्छा ध्यान हुआ। थैंक यू मैम, बहुत गहरा ध्यान हुआ। थैंक यू। पानी पी लीजिए, फिर आप स्वाध्याय शुरू कर लीजिए। जी। सभी मास्टर्स का धन्यवाद कि आप सभी आए हैं, जुड़े हैं सीतायन के लिए, तो थैंक यू। आज हम सीता जी के आवागमन पर चर्चा करेंगे, उनको जानेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे उसके विषय में। तो इसमें बता रही हैं वो मीनाक्षी जी ही सारी चीजें बता रही हैं, उन्होंने ही लिखा है। तो वो बता रही हैं कि कई वर्षों तक राज्य में बारिश न होने की वजह से पानी की कमी हो गई और महाराज गहन तपस्या कर रहे थे, सूखे का कारण जानने के लिए ध्यान कर रहे थे। तो वो कह रही हैं कई वर्षों तक बारिश नहीं हुई थी, तो महाराज तपस्या करने के लिए गए थे, तपस्या करके ये जानने के लिए कि क्यों बारिश नहीं हो रही है, बारिश न होने का क्या क्या कारण हो सकता है। वो ध्यान करके ये सब जानने के प्रयास पे गए थे। क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं कि बारिश नहीं हो रहे हैं। ऐसा कहा जाता था कि इस इन व्यवधानों का कारण पृथ्वी के दूसरे हिस्से में मौजूद ताकतें हैं। परंतु सदा कहा करते जनक बाबा सदा कहा करते, विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी भलाई निहित है और यह अनावृष्टि हमें खेती बाड़ी के नए नए तौर तरीके सिखाएगी। एक दिन जब जनक बाबा नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे, तो नदी की देवी उत्पन्न हुई और उनसे बातचीत करने लगी। तो जब एक दिन ध्यान कर रहे थे ना, तो नदी की देवी, सब सारी नदियां देवी देवी होती हैं, हमें पता ही है। तो उस नदी की देवी वो आई और राजा जनक जी से बात करने लगी और कहने लगी कि आप मेरे नदी की पानी से आप अपने खेतों की सिंचाई करिए, ऐसे ऐसे आप खोदिए, अपने खेतों तक रास्ता बनाइए और खेतों तक फिर पानी लेके जाइए। पहले होता क्या था कि पहले जंगलों से जो मिल जाते थे, जंगलों में पर्याप्त होते थे, अन्न होते थे, बहुत सारे फल फ्रूट सब कुछ जंगल में बहुत होते थे। तो उस समय खेती बाड़ी नहीं की जाती थी। तो वही जनक जी अभी बता रहे हैं कि हमें और नए तौर तरीके सीखने को मिलेंगे। ये जो ये सभी विपरीत शक्तियां बता रहे थे, मतलब ये विपरीत शक्तियां मतलब निगेटिव शक्तियां थी कुछ, उस इस वजह से बारिश नहीं हो रही थी, ऐसा लोग बता रहे थे। लेकिन राजा जनक जी बोल रहे थे कि इसमें भी हमारी भलाई ही निहित है, इसके कारण हमें खेती बाड़ी के नए तौर तरीके सिखाएंगे। यह परिस्थिति जो है नए तौर तरीके सिखाएगी। फसलों का पोषण करने के लिए आप मेरा जल इस्तेमाल करें, देवी ने कहा। एक बार तो जनक बाबा नहीं समझे, परंतु एक बार में जनक बाबा जी नहीं समझे कि देवी जी क्या कह रही हैं, फिर उन्होंने बार बार समझाया। परंतु फिर नदी की देवी ने उनका मार्गदर्शन करते हुए बताया कि किस प्रकार खुदाई करें ताकि उनका पानी खेतों तक पहुंच सके। इससे कुछ समय तक थोड़ी मदद मिली, परंतु कई वर्षों तक अत्यधिक अत्यधिक न्यूनतम वर्षा
के कारण पानी की वे लहरें भी सूखने लगी। तो वो कह रहे हैं कि कई वर्षों तक जल गिर ही नहीं रहा था, पानी वर्षा हो ही नहीं रही थी। तो नदी भी धीरे धीरे सूखने लगी जब वहां से पानी लिया जाने लगा। तो जब लोगों को भोजन के अभाव में रहना पड़ा और महाराज भी उनके साथ शामिल हो गए और सर्वव्यापक उपवास किए गए, जनक बाबा निराश नहीं हुए और इस स्थिति को अन्य राज्यों से गठबंधन करने का अवसर जाना। तो वो कह रहे हैं कि सब हर जगह अन्न की कमी हो गई, अन्न की कमी क्या था ही नहीं, सभी लोग उपवास करने लगे, राजा जनक सहित पूरा राज्य, जनक का पूरा राज्य, सभी लोग उपवास पे आ गए क्योंकि एक अन्न भी नहीं था। तो वो कह रहे हैं, वो मीनाक्षी जी कह रही हैं कि इस समय भी राजा जनक जी वो हार नहीं माने, वो अब इस समय दूसरे राज्यों से वो संपर्क कर रहे हैं, अवसर जाना उन्होंने इस समय पे अवसर जाना किसी दूसरे राज्य से संबंध बनाने का, क्योंकि अभी तक इनके राज्य में इतना सब कुछ पर्याप्त था, कभी ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला कि किसी भी राज्य से कोई किसी भी चीज के लिए मदद मांगे। अवसर जाना। एक दिन आत्मनिर्भर राज्य हुआ करते, वही बता रहे हैं कि एक दिन ये आत्मनिर्भर राज्य हुआ करता था, जो अपने लोगों की सभी भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे, परंतु जब हम अपनी प्रजा का, हाँ कह रहे हैं, परंतु जब अपनी प्रजा का भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे, हमारे महाराजा को कभी किसी से सहायता मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी, परंतु धीरे धीरे वे कहने लगे कि व्यापार में फायदों के लिए नए संबंध कायम किए जा रहे हैं। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे व्यापार में फायदों के लिए हाँ, व्यापार में फायदे के लिए अब धीरे धीरे हर कई राज्यों से अब संपर्क बना रहे थे, संबंध बना रहे थे। तब पास के कौशल राज्य के महाराज दशरथ ने जनक बाबा से संपर्क किया और कमी दूर करने के लिए अनाज देने का प्रस्ताव दिया। उनका राज्य बड़ा और शक्तिशाली था। राजा दशरथ जी का बता रहे हैं, उन्होंने अपने आगे से रहकर जब उनको पता चला कि जनकपुरी में ऐसा है कि अन्न की कमी हो गई है, बारिश नहीं हो रही है, तो राजा दशरथ जी के राज्य से अन्न के लिए उन्होंने आगे से हाथ बढ़ाया कि हाँ हम मदद कर सकते हैं। परंतु राजा दशरथ जी को ये भी पता था कि ये कुछ दिए बगैर ये कोई सामान, कोई चीज, कोई वस्तु नहीं लेते हैं। प्रारंभ में जनक बाबा इस उपहार को बिना कुछ बदले में दिए स्वीकार करने में संकोच कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि महाराज दशरथ को इसका भान हो गया कि बिना कुछ दिए अनाज स्वीकारने में वे सकुचा रहे हैं। इस पर उनका आदर करते हुए महाराज दशरथ ने बदले में विदेह राज्य के कारीगरों की कलाकृतियां मांगी। तो उन्होंने राजा राजा दशरथ जी ने जब मतलब उनको समझ आया कि ये संकोच कर रहे हैं, ये बिना दिए कुछ नहीं लेंगे, तो उन्होंने उनकी जनकपुरी की जो कलाकृतियां उनके महल में की गई थी ना, उनको बहुत पसंद आ रही थी राजा दशरथ जी को। तो उन्होंने वहां की कलाकृतियां मांगी बदले में कि आप मुझे ये कलाकृतियां जो करते हैं उनको आप मेरे पास कारीगरों को भेज दीजिए, हमारे महल में भी कर देंगे ऐसी कलाकृतियां। तो दशरथ ने विदेह राज्य के कारीगरों की कृतियां मांगी। जनक बाबा ने राज्य सहर्षता से स्वीकार किया। वे जानते थे कि एक सुंदर गठबंधन के लिए वे बीज बो रहे हैं। राजा जनक जी ना बहुत ध्यान कर रहे थे, उनको आगे की बहुत सारी चीजें पता होती थी। तो वही इसमें बताया गया है कि जनक जी को ये भान था, ये पता था कि हम आगे की बहुत सुंदर समय के लिए हम अभी गठबंधन कर रहे हैं। जनक बाबा ने यह हाँ, जनक बाबा ने अपने मंत्रियों से कहा कि एक दिन वे अयोध्या की इस दरिया दिली के उपकार का बदला अवश्य चुकाएंगे। इस कठिन समय पर अयोध्या द्वारा की गई सहायता से विदेह के लोगों के हृदय कृतज्ञता के भाव से ओतप्रोत हो गए। जहाँ एक अन्न भी नहीं था, भूखे पेट सब रह रहे थे, जाने कितने दिन उपवास किए,
वहीं पे राजा दशरथ जी ने अन्न का सहयोग किया। तो सब बहुत प्रभावित थे उनसे, बहुत खुश से थे और बहुत उनके कृतज्ञ थे। पूरे राज्य, जनक जी का पूरा राज्य, पूरा जनकपुरी। जनक बाबा और सुनैना माँ की आयु बढ़ रही थी और उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था, परंतु इस विषय को लेकर राज्य में कोई चर्चा भी नहीं थी, क्योंकि वे सब जानते थे कि उनके महाराज सभी आवश्यक जिम्मेदारियों का ध्यान रखते हैं। एक दिन राज्य में कुछ ऐसी अफवाह फैली कि महाराज राज्य के सभी साधु संतों को बुलाकर कोई कोई बहुत विशेष पूजा अर्चना करवा रहे हैं, बालक की कामना करते हुए, एक कन्या की प्राप्ति के लिए। तो उनके बता रहे हैं कि उनके राजा जनक जी के तो कोई उत्तराधिकारी, मतलब उनका कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी, लेकिन उसके लिए उनके राज्य को किसी को चिंता भी नहीं थी कि राजा जनक जी के बाद कौन मतलब इनका राज्य देखेगा, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि राजा जनक जी हम सबके लिए हर सारी सारी अच्छी चीज मतलब हम सबका ख्याल रखने के लिए हर चीज वो कर रहे हैं और कर सकते, आगे भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, करते रहेंगे। तो उन्होंने फिर एक दिन चर्चा फैली कि राजा जनक जी पूजा करवा रहे हैं किसी संतान के लिए। तो बालक की कामना के लिए, कन्या की प्राप्ति के लिए। हर कोई अचंभित था, लड़की क्यों? मतलब उनको उनको सभी को लग रहा था कि लड़की क्यों? राज्य का वो तो एक राजा तो लड़का ही बनेगा, लड़का ही बन सकता है, एक राज्य का उत्तराधिकारी तो लड़का ही बन सकता है, पर लड़की क्यों चाह रहे हैं राजा जनक जी? और सब जगह के महाराज तो अपने शासन के को जारी रखने के लिए पुत्र की कामना करते हैं, परंतु हम सबसे अलग हैं। हम सब जानते थे कि हमारे जनक बाबा अन्य महाराजाओं की तरह नहीं है, उनका दृष्टिकोण हमारे राज्य से भी बहुत बृहद बृहद है। तो वो सबको ये पता है कि हमारे, जैसे शुरुआत में ही हमने बताया था कि सब उनको राजा के रूप में नहीं, एक ऋषि के रूप में जानते थे। जैसे कि वो ध्यानवान बहुत करते थे, ऋषि मुनियों से बहुत मिलते थे, उनको अपने घर पे बुलाते थे और उनसे मिलने भी जाया करते थे, सारा समय उनका इसी में जाता था। तो सबकी नजर में वो एक ऋषि का छाप छोड़ा था उनके बर्ताव ने, जनक जी के। तो वही यहाँ भी कहा जा रहा है, वही यहाँ भी सब बता रहे हैं कि वो राजा जी अलग ही है, वो कोई राजा नहीं है, एक ऋषि है, मतलब उनका स्वभाव अलग ही है सारे राजाओं से। उसी समय के आसपास एक विशेष संत जो बहुत दूर से महल पधारे थे, उन्होंने महाराज से पूछा, क्या यह सच है कि आप कन्या रत्न प्राप्ति के लिए कोई विशेष पूजा करवा रहे हैं? जनक बाबा को उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिख रहे थे। तो जनक बाबा उनके चेहरे पे, ऋषि के चेहरे पे आश्चर्य के भाव देख रहे थे कि ये ऐसे कैसे पूछ रहे हैं। अच्छा, मैं लड़की चाह रहा हूँ तो इनको इतना आश्चर्य हो रहा है क्या? विशेष पूजा करवा, जनक बाबा उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, यह आपको अचंभित क्यों कर रहा है? तो जनक बाबा जी ने पूछा कि यह आपको अचंभित क्यों कर रहा है? अगर मैं लड़की चाह रहा हूँ तो आपको क्यों अचंभित कर रहा है यह बात? जनक बाबा ने सिर हाँ, क्या आप उत्तराधिकार के विषय में चिंतित नहीं हैं? उन्होंने प्रश्न किया। फिर ऋषि ने प्रश्न किया, क्या आप अपने उत्तराधिकार के लिए चिंतित नहीं है कि आपके बाद कौन राजा बनेगा? कोई राज्य करने वाला आपके जाने के बाद, तो वो डायरेक्ट भी बोल रहे हैं कि आपके जाने के बाद कोई राज्य करने वाला जैसा, तो राज्य आते हैं चले जाते हैं। जनक जी ने बोला कि राज्य आते हैं चले जाते हैं, मैं धरती के कल्याण के विषय में चिंतित हूँ, उन्होंने उत्तर दिया। तो इस छोटे से शब्द में जनक जी ने जो अभी बोला कि मैं जो अभी बोल रहे हैं जनक जी कि मैं राज्य आते हैं चले जाते हैं, मैं धरती के कल्याण के विषय में चिंतित हूँ। तो वो अगर ये शब्द बोल रहे हैं तो यूं ही तो बोल नहीं रहे हैं, उन्होंने अपने ध्यान के द्वारा बहुत सारी चीजें की हैं और उनको पूरा विश्वास है कि वो चीज होने वाली है। अभी आगे, इसी के आगे आपको पता चलने वाला है क्या है वो।
मैंने निरीक्षण किया है कि किस प्रकार प्रकृति के तालमेल में बाधाएं आ रही हैं, और मुझे विश्वास है कि केवल परम शक्ति ही प्राकृतिक जगत में संतुलन व सामंजस्य बिठा सकती हैं। मुझे मुझे भय है कि बिना बिना इस संतुलन को पुनः प्राप्त किए धरती पर दुख दर्द और बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि परम शक्ति मतलब सीता जी आई थी ना, विष्णु जी की लक्ष्मी, मतलब विष्णु जी की पत्नी सीता, लक्ष्मी जी, वही सीता जी बन के आई थी ना। तो उनका इन्होंने ध्यान में आवाहन किया था, हर रोज उनका ध्यान में आवाहन करते थे कि आप मेरी पुत्री के रूप में आइए। तो वो धरती माँ के लिए चिंतित थे, इसलिए रोज आवाहन करते थे। वो आगे भी कहते हैं कि मैं सिर्फ अपने पुत्री के लिए मैं आपका आवाहन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ अपना एक संतान नहीं चाहते थे, वो धरती माता की कल्याण के लिए भी उनके मन में था, इसलिए वो शक्ति को चाहते थे। परम शक्ति ही प्रकृति जगत में संतुलन सामंजस्य बिठा सकती है। मुझे भय है कि बिना इस संतुलन को पुनः प्राप्त किए धरती धरती पर उनका दुख दर्द और बढ़ जाएंगे। अब उनकी उपस्थिति की आवश्यकता है, और मैं बार बार उनका आह्वान करूंगा और आशा करता हूँ कि वे उत्तर देंगी और भौतिक रूप से इस धरा पर अवतरित होकर धरती के समस्त प्राणी मात्र पर अपने प्रेम की वर्षा करेंगी, और इस प्रकार सभी ध्यान पूजा अर्चना इत्यादि जारी रहे। तो वो कह रहे हैं कि अब ये पूजा अर्चना धरती पर जितना हो रहा है सभी अभी इसी तरीके से जारी रहे, क्योंकि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा मैं कर रहा हूँ। तो वो ऋषि को जनक जी बताते हैं। ऐसा बताओ, ऐसा राजा और ऐसा ऋषि दोनों एक साथ कहाँ, सोचो ऋषि ही उनसे आके कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। वो एक बड़े बड़े ऋषियों से भी बड़े राजा, बड़े ऋषि थे, राज्य भी संभालते थे और उनसे बड़े भी ऋषि थे। ये अपने भाव से वो बता रहे हैं। कुछ महीनों बाद एक दिन सूर्य उदय होने के पूर्व ही महाराज सुबह सुबह यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गए। सुनैना माँ भी उन्हें छोड़ने के लिए बाहर तक आई। उन्होंने कहा कि वे राज्य के सबसे भीषण सूखाग्रस्त इलाके में जाना चाहते हैं, जहां वे ध्यान कर सकें। महाराज ने उनके भी आने की प्रतीक्षा की। तब उन्होंने देखा महारानी उनके पास आकर रथ पर नहीं बैठ रही हैं। तो पूछा, सुनैना, क्या तुम अपनी पुत्री को लेने के लिए नहीं आ रही हो? तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम अपनी पुत्री के लिए नहीं आ रही हो? उनको ध्यान से सब कुछ पता चल जाता था, आगे क्या होने वाला है। जनक जी को ध्यान से सब कुछ पता होता था, और सुनैना माँ भी बहुत ध्यान करती थी। अब हो सकता है इनके इनके जितना वो ध्यान में नहीं जा पा रही होंगी, लेकिन ये रहा भी होगा। इसीलिए तो पूछ रहे थे कि आप अपनी लड़की के लिए, आप अपनी पुत्री को लेने नहीं चल रही हैं। उनको थोड़ा विश्वास कम था कि ये बात सच होने वाला है, क्योंकि इतने दिनों से उनकी इच्छा थी बच्चे की, अपने संतान की, पर नहीं हुआ, तो उनको थोड़ा सा विश्वास कम था इस बात पे। लेकिन जनक जी ने जब ऐसा बोला तो वो जाके उनके बगल में बैठ गई, उनका सम्मान करते हुए राजा जनक जी का। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर महाराज महाराज की ओर देखा। तो उन्होंने बड़े आश्चर्य से देखा कि अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पुत्री को लेने के लिए। पृथ्वी पर संतान के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु भी नहीं थी, नहीं है जिसके लिए चाह रही हो, परंतु महाराज की तपस्या का मान सम्मान करते हुए स्वयं को संतान विहीन मानकर तसल्ली कर ली थी। अच्छा, वो, हाँ, वो उनको ना महारानी सुनैना को, उनको सिर्फ एक ही चाह थी संतान की, और उनको किसी चीज की चाह नहीं थी।
लेकिन जैसा कि पहले भी बताया गया ना कि उनको बिल्कुल टाइम नहीं होता था अपने अपने परिवार में टाइम देने के लिए। वो जितना ज्यादा से ज्यादा ऋषि मुनियों के पास जाते थे, रहते थे, कई कई दिनों महीनों रहते थे, फिर अपने राज्य में भी ऋषि मुनि को बुलाते थे, उनकी सेवा में लगे रहते थे। और जब ऐसा कुछ नहीं होता था तो वो खुद भी ध्यान, पर्सनल ध्यान करते थे, या कहीं और नदियों के पास वीराने जंगल में चले जाते थे ध्यान करने। तो उनको परिवार में टाइम देने का नहीं रहता था समय। तो वही यहाँ सुनैना माँ यही कह रही हैं कि मैंने उनके तपस्या का मान रखते हुए मैंने इस चाहत को भी दबा दिया था, हटा दिया था अपने मन से। वो अभी यही कह रही हैं। तो फिर अब उनके पास बैठ गई जब उन्होंने कहा कि अपनी लड़की को लेने नहीं चल रही हो, अपनी पुत्री को। तो वो उनको आश्चर्य से देखी और उनके साथ बैठ गई जाने के लिए। ऐसा सुनते ही वे भी रथ पर आकर उनके बगल में बैठ गई। जब वे सूखी बंजर भूमि पर पहुंचे, उन खेतों खलिहानों पर कई कई वर्षों से खेती बाड़ी नहीं हुई थी, वे रथ से उतरे और महाराज महाराज गहन ध्यान की साधना में लग गए। महारानी ने प्रार्थना की। अब ये दोनों ना वहाँ पूरे टाइम ना, महाराजा और जनक जी और महारानी सुनैना पूरे टाइम वो ध्यान कर रही थी। और महारानी सुनैना अनेक मंत्रों का उच्चारण कर रही थी, सभी देवी देवता का आवाहन कर रही थी बार बार, जैसा कि जनक जी ने उनको सिखाया था। तब वो दोनों कर रहे थे। ऐसे सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से फिर रात्रि हो गई, रात्रि में कुछ थोड़ा सा कुछ परिवर्तन होने लगा अपने आप। तो भोर में सुबह 4 बजे कुछ एक ना एक बच्चे की, एक छोटे से बच्चे की रोना दिया, रुदन सुनाई दिया। तो उन्होंने आंखें खोली अपनी, सुनैना माँ ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि अरे, वो बहुत खुश हो गई कि बच्चे का रोना कहीं सुनाई दे रहा है, बहुत सुंदर है। तो वो जनक बाबा जी ना वो ध्यान में ही मुस्कुरा रहे थे, उनको सब दिख रहा था, उनको सब समझ में आ रहा था क्या हो रहा है। तो ध्यान में ही मुस्कुरा रहे थे। फिर उनको सुनैना माँ ने उठाया, ध्यान से वापस लाया और बोला कि देखो बच्चे का कहीं रुदन सुनाई दे रहा है, बहुत प्यारा सा रुदन है। तो फिर वो उठे और जो एक हल बनाया गया था, जो विशेष उसी समय के लिए बनाया गया था, तो राजा जनक जी उठे और एक वो हल उठाया और एक जगह पर बहुत जोर से मारा। और जहां धरती पर मारा एक जगह पर, और जहां पर मारा ना उस हल को बहुत जोर से खोदा वहां पे, तो वहां कुछ टकराने की आवाज आई। तो फिर देखा, वो फिर एक बच्ची थी। तो उस बच्ची को अपने गोद में उठाया, उसे बहुत प्यार किया और गले से लगाया। फिर वहां जो सारे जीव जंतु, सभी पेड़ पौधे सब दिख रहे थे ना, जनक बाबा जी ने उनसे भी कहा, अपने मन ही मन उनसे भी कहा कि ये पुत्री सिर्फ हमारी और सुनैना की नहीं है, ये आप सभी की है, आप सभी के लिए है, आप सभी के लिए कार्य करने के लिए आई है। तो ऐसा उन्होंने बोला। जब जनक बाबा ने अपने चारों तरफ इकट्ठा हुए रेगिस्तान, हाँ तो वही जो अभी बता रहे हैं, रेगिस्तान के जो सभी सारे जीव थे जो इकट्ठा हुए थे उस समय पे वहां पर, तो उन्होंने देखा तो ये बोला कि ये जो पुत्री है ना, ये हमारी और सुनैना की ही नहीं है, आप सभी की है, आप सभी के लिए है। और यहाँ बहुत परिवर्तन होने वाले हैं, इसलिए ये पुत्री आई हुई है। तो फिर उसके बाद वहां धीरे धीरे वर्षा होने लगी और फिर भयंकर बहुत वर्षा हुई, धरती माँ को तृप्त कर दिया जो सूखा सूखा हुआ पड़ा था कितने दिनों से। और फिर उस नवजात शिशु को जनक बाबा जी ने अपने गले से लगाया, यूनिवर्स को, और बहुत धन्यवाद किया, ग्रेटिट्यूड किया, बहुत बार बार बारंबार धन्यवाद किया उस समय। अब यहाँ पे ना वो मीनाक्षी जी बता रही हैं कि ये बात उस समय की थी जिस समय मुझे जनक बाबा ने अदिति को बुलाया था, उनकी सहेली को बुलाया था, जनक बाबा ने अदिति को बुलाया था उनको पूछने के लिए, मीनाक्षी मीनाक्षी के बारे में अदिति से पूछने के लिए
कि मीनाक्षी का क्या, कैसे मैं उनको महारानी की सेवा में रखना चाहता हूँ, मीनाक्षी को। फिर फिर वो बता रही हैं कि फिर हाँ, उस समय वो जब जनक जनक जी अदिति से पूछने आए थे, उस समय मीनाक्षी वो नदी में डूब रही थी। तो जब पूछा तो उन्होंने बताया होगा नदी नदी पे, तब वो नदी पे गए थे। और फिर ऐसा ही सारी बातें बता रही है। फिर उनको पता चला कि हमारे पिताजी ने आखिरी अदिति ने ही बताया कि मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला, तुम पूछ रही थी ना आखिरी समय पे मेरे पिताजी को क्या हुआ था, मेरे पिताजी ने क्या कहा। तो तुम्हारे पिताजी ने कहा था जनक जी से कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मीनाक्षी को आप संभालिए, उनका दायित्व तो आप उठाइएगा अब मेरे बाद। और उनको जो अभी काम कर रही है, हो सके तो उस काम से हटाकर कोई और काम दिलवा दीजिएगा, ऐसा बोला था उन्होंने, बहुत दुखी होते हुए हाथ जोड़कर। तो ये मीनाक्षी अभी बता रही हैं कि उस समय की बात है ये, जब ऐसा ऐसा हुआ था। और जब वो महारानी की सेवा में थी, वो पूरा ये बताना चाहती हैं कि जब मैं महारानी जी की सेवा में थी, ये उस समय की बात है। ये जो सीता जी उत्पन्न हुई धरती से, ये सारी बातें उस समय की हैं। अब यहाँ पे हम, चलो ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं। मैंने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया, अपना आप कृपया कर जनक बाबा को। हाँ, तो उन्होंने बोला कि जब उन्होंने वो भी उन्होंने बताया कि जनक बाबा जी आए थे आपके लिए, सुनैना माँ को वो सुनैना माँ की सेवा के लिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आप जनक बाबा जी से बोल दीजिएगा। जब उनको सब चीजें पता चली कि मेरे पिताजी को आखिरी वचन दिया था, मरते समय वचन दिया था कि तुम्हारी पुत्री का देखभाल मैं करूंगा, इसलिए जनक बाबा ने हमारी मतलब वो पदोन्नति कर रहे हैं, वहां उस काम को छुड़वा के हमें महल में कर रहे हैं। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, धन्यवाद भी किया, और बोला कि मैं इसलिए बोलना महाराज से कि मैं इसलिए नहीं तैयार हूँ, मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि आपने मेरी पदोन्नति कर दी है। मैं इसलिए बहुत धन्यवाद करती हूँ महाराज की कि मेरे पिता की आखिरी आखिरी इच्छा उनको अभी भी याद है और वो पूरा कर रहे हैं। तो अदिति के जाने के बाद पश्चात मैं मन ही मन आश्चर्यचकित हो रही थी। हाँ, वही बता रही हैं कि मैं मन ही मन आश्चर्यचकित हो रही थी, कितने साल भी उनको ये चीज याद है कि उन्होंने मेरे पिता को वचन दिया है कि आपकी पुत्री का मैं देखभाल करूंगा। हमारे राज्य में मर्यादा पालन का विशेष स्थान था। यूं तो विदेह राज्य में हमारी जीवन शैली बहुत सीधी सादी और जरूरत थी। इच्छाएं इच्छाएं अति न्यूनतम, हमारी सादगी हमारा गौरव थी, क्योंकि हमारे राज्य में प्राकृतिक संपदा प्रजा को समान अधिकार व स्नेह प्रदान किया गया था। तो वो कह रही हैं कि सादा सिंपल सा था, सादा सिंपल सा ही राज्य होता था। सादे लोग रहते थे, ज्यादा सजावट, ज्यादा मत चमक धमक नहीं रहता था। हमारे राज्य में सादा जीवन, उच्च विचार का माहौल रहता था। कोई जरूरत से ज्यादा नहीं लेता था, जिससे किसी को भी लिए बगैर जाना पड़ता। यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता था। कोई भी अनाथ बालक जिसके माता पिता का देहांत हो जाता था, उसका पूरा ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति का सम्मान किया जाता था। राज्य के सभी नागरिकों को समान सम्मान व इज्जत मिलती और सबकी देखभाल की जाती। जनक बाबा जानते थे कि राज्य में संभावना बनाए बनाए रखने के लिए सभी की बराबर देखभाल करनी चाहिए, किसी एक को भी छोड़े बिना। मुझे विश्वास है शायद इसलिए मेरे परिवार पर विपत्ति पड़ने पर हमें राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया। हमारे साम्राज्य में प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के तालमेल को समझता था और प्रकृति के चक्र के अनुसार ही जीवन जीता था। हमारे लिए यहाँ की कानून व्यवस्था पवित्र थी और सौभाग्य की कुंजी थी। हमारी समृद्धि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से नहीं, वरन
ज्ञानी महाराज बुद्धिमत्ता से थी, जो जीवन के हर पहलू में हमारा मार्गदर्शन करती थी। हमने उनसे ही सीखा कि प्रकृति के नियमों का पालन करके ही हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति किसी न किसी प्रकार हो सकती है। उन्होंने हमें सिखाया, शायद इसलिए हमारी मदद हेतु महाराजा दशरथ आए आए हैं जब हमें उनकी बेहद जरूरत थी। उन्होंने बताया, जीवन में कठिन समय हमें कोई ना कोई विशेष पाठ सिखाने आता है, परंतु इस स्थिति में भी हमें सच्चाई से अपने सिद्धांतों का, अवधारणाओं का संयम से पालन करना चाहिए। प्राकृतिक संपदाओं का जरूरत जरूरत से ज्यादा हनन करने पर, ये सब वही बता रही है कि सब बता रहे हैं कि हमारे राज्य में कितना सादा सिंपल रहते थे, और सभी मिलजुल कर रहते थे, सभी बराबर मात्रा में लेते थे। कोई भी ज्यादा ले लेता था, जरूरत से ज्यादा कोई ले लेता था कोई भी चीज, तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता था। और हर इंसान मिलजुल कर करते थे, सब अपने अपने जरूरत की ही सामान लिया करते थे। और ऐसे इस वजह से पूरा अच्छे से सब कुछ चलता रहता था। सब्जियां बता रहे हैं कि सब्जियां, फल फ्रूट सब जंगल में बहुत अच्छे मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिलते थे। परंतु जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ने लगी और हमने जंगलों का अतिक्रमण करना आरंभ कर दिया, इन सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में कमी आने लगी। तो वो कह रही है, संख्या बढ़ने लगी और जंगल में पेड़ पौधे भी काटने लगते हैं, न काटने लगे थे लोग अतिक्रमण करने लगे थे। अतिक्रमण मतलब यही, पेड़ पौधे भी काटने लगे। तो इसी वजह से महाराज जनक के नेतृत्व में हमने फसलों की खेती बाड़ी करना आरंभ किया, परंतु हम भूले नहीं थे कि किस प्रकार हमारे पूर्वजों की सभी खाद्य आपूर्ति जंगलों के माध्यम से ही होती थी। वही बता रहे हैं कि पहले उनके पूर्वज जो थे, मीनाक्षी जी के, वो बता रही है कि हमें याद है कि हमारे पूर्वज किस प्रकार जंगलों के माध्यम से ही सारा अनाज ले आते थे घर पे। खेती बाड़ी का उस समय सिस्टम नहीं रहा करता था। यही कारण था कि हमारे मन और आत्माओं पर जंगलों के प्रति विशेष आभार व धन्यवाद का गहरा भाव था। सभी प्राणियों के प्रति सम्मान, आभार और करुणा रखना ही जीवन का सार है। यह शिक्षा हमें जनक बाबा से मिली है। धरती माँ और उसकी माटी के प्रति भी हमारे हृदय में विशेष स्थान व कृतज्ञता के भाव थे। माँ धरती, जिससे हमें अधिक से अधिक अनाज व खाना प्राप्त होता है, उसका हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, अपना आभार व्यक्त करते हैं। और ये भाव और भी अधिक सशक्त हो जाते हैं जब हम जानते हैं कि इसी देवी धरती माँ ने हमें अपनी पुत्री दी। तो वो कहती हैं कि उनके लिए सम्मान, धरती माँ के लिए सम्मान है, प्रकृति माँ के लिए सम्मान है, लेकिन उस समय सम्मान और बढ़ जाता है जब हमें ये समझ में आता है कि इसी धरती माँ ने हमें अपनी पुत्री दी है, सीता माँ के रूप में। धरती माँ ने विदेह की प्रजा को केवल अपने राज्य की रक्षा करने के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण प्राकृतिक जगत पर संतुलन कायम रखने के लिए अपनी बेटी हमें दी है। तो कह रही है, धरती माता ने संपूर्ण सृष्टि पर, संपूर्ण प्राकृतिक जगत का संतुलन कायम करने के लिए धरती माँ ने अपनी पुत्री हमें दी है। हमें लंबे लंबे अंतराल से वर्षा का ना आना मानो हमें इस सत्य की चेतावनी दे रहा था कि हम सब प्रकृति के नियमों से बंधे हैं और हमें उसके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। परंतु पृथ्वी पर कुछ अन्य किस्म के लोग भी हैं जो अन्यथा व्यवहार करते हैं, जिसके दुष्कर्मों का परिणाम सभी को भुगतना पड़ता है। इसलिए भी हम ज्यादा से ज्यादा इसलिए भी हम ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो गए कि कुछ ऐसे तत्व भी काम कर रहे हैं जिसके विषय में हम नहीं जान पा रहे हैं। हम पर हमें पूर्ण विश्वास था कि हमारे परम विद्वान महाराज जानते हैं कि अ, किस प्रकार इस तरह की शक्तियों का सामना करना है, और वे यह सब करने में व्यस्त थे।
जब हमने देखा कि महाराज की वर्षों की तपस्या व पूजा के फल स्वरूप और उनके महान धैर्य व दृढ़ता के परिणाम से वर्षा लौट कर आई है, तो हम पहले से और अधिक आश्वस्त हो गए कि महाराज की शक्तियां केवल इस भौतिक स्तर तक ही नहीं, उससे बहुत अधिक है। फिर जब वे अपनी पुत्री को लेकर घर लौटे तो हम सबने भी उसे देवी का वरदान व उपहार ही नहीं, वरन स्वयं एक महान शक्ति के रूप में देखा। जबकि गांव के लोगों ने कहा कि वह धरती से पैदा हुई थी, वहां पूरे दिन काना फूसी होती रहती कि वह एक स्वयं प्रकट होने वाली महादेवी थी। जैसे हर जगह होता है ना, वैसे वहां भी उस समय भी हो रहा था कि वो तो धरती से पैदा हुई है, धरती से पैदा हुई है, कोई महादेवी है, मतलब उनके सुनैना माँ के पेट से नहीं, गर्भ से नहीं हुई है, धरती से पैदा हुई है, ऐसा कुछ कुछ हो रहा था। अब सीता जी की शिक्षा यहाँ बता रहे हैं, सीता जी की शिक्षा। सीता जी की शिक्षा के लिए जब पहली बार गई थी, वो इसमें बताएंगे। सीता की उपस्थिति ने घर के वातावरण को बदल दिया था। जब वो लेकर आए, एक बच्ची आ गई, जब जिसका इतने दिनों से इंतजार था, अब घर में बच्ची आ गई है तो माहौल तो वैसे भी बदलना था ही, पर वो देवी जी हैं, उससे और भी बड़ा परिवर्तन आया होगा उस महल में। हर चीज अब उसके ही चारों तरफ घूमती। जनक बाबा और सुनैना माँ उसके सानिध्य में घंटों व्यतीत करते, कभी उसे सोते निहारते, करवट बदलते देखते, गोदी में लिए रहते। इससे पहले हमने अपने बाबा को कभी ऐसे नहीं देखा था, और हम सब यह देख आश्चर्यचकित थे कि भौतिक दुनिया की कोई भी चीज उन्हें इस प्रकार आकर्षित कर सकती है। तो वो कह रहे हैं, इस मतलब सब जितने राज्य के सभी कर्मचारी थे, वो कह रही है हम सब देखकर आश्चर्यचकित थे कि महाराज को कोई भौतिक जगत की कुछ कुछ चीज इतना आकर्षित कर सकती है, इतना वो भाव विभोर होकर अपनी बच्ची से खेलते रहते थे, उनको लिए रहते थे, आकर्षित कर सकती है। हमारे बाबा जो हर प्रकार के मोह बंधनों से ऊपर उठ चुके हैं, पर ऐसा नहीं कि केवल वे दोनों ही उससे मंत्रमुग्ध हो गए थे, कुछ ऐसी ही अवस्था घर में उपस्थित सभी की हो गई थी। वो बता रही हैं कि वे जनक बाबा और सुनैना माँ ही नहीं उनसे मोहित हुए थे, आकर्षित हो रहे थे, हम सभी, सब घर में जितने लोग थे, सब हम सब आकर्षित हो रहे थे उनके प्रति। हम्म। कुछ ऐसी ही अवस्था घर के सभी की हो गई थी। यही नहीं, यदि नन्ही बालिका के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता होती तो घर के सभी सेवक सेविका उसे लाने के लिए दौड़ पड़ते। उस कमरे में जहां वह सोती, उसे छोड़कर बाहर जाने में मुझे बहुत तकलीफ होती। कुछ ऐसा ऐसा सा आकर्षण था उसका, मैं अक्सर स्वयं को उसकी ओर एकटक निहारती पाती, और पहली बार मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा दिलकश प्रेम अपने हृदय में महसूस किया था। तो मीनाक्षी जी कह रही हैं कि जब उसके लिए कोई सामान की जरूरत होती ना, तो घर के जितने सारे कर्मचारी थे, सब एक साथ दौड़ते थे वो सामान ले आने के लिए। सभी ये सोचते रहते थे कि हम किस किस कारण से हम उस बच्ची के पास जा पाए, वहां रह पाए। और इनको मीनाक्षी जी का काम ही था कि उनके पास बैठना, उनकी देखरेख करना। तो वो ये कह रही हैं कि एक पल भी हमें यहाँ से जाना गवारा नहीं लगता था, यहाँ से जाने का मन नहीं करता था। और उनके पास रहने के बाद एक अद्भुत प्रेम उनके अंदर प्रकट हुआ उनके लिए, ऐसा बता रही है मीनाक्षी जी। माता, मैं फुसफुसाई, एक दिन जब मैं और वह अकेले थे। वो कह रही हैं कि एक दिन मैं और जब सीता माँ अकेली थी, तुम्हारे द्वारा ही मैं इस खुशी और आनंद को महसूस कर पाई हूँ। तो वह सीता माता से कह रही हैं, जो छोटी सी बच्ची हैं, उनसे कह रही हैं कि तुम, आपके द्वारा ही मैं इस खुशी को महसूस कर पा रही हूँ जो हमारे अंदर अभी चल रहा है। तुम मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आई हो, और मैं अपने
जीवन के आखिरी क्षण तक पूरी स्वामी भक्ति और निष्ठा के साथ तुम्हारी सेवा करूंगी। तो वह सीता माता से अकेले में ऐसे बातें कर रही हैं कि हम जिंदगी भर आपकी पूरी निष्ठा से सेवा करेंगे। आरंभ से ही नौकर चाकर और दूसरे सब भी उसे माता कहकर ही पुकारते, और ये स्वतः ही हो गया था। तो ये स्वतः ही अपने आप ही सबको लगने लगा था कि माता जी आई हैं, माता जी आई हैं। तो सभी उनको शुरू से ही, छोटी बच्ची से ही उनको सभी कर्मचारी माता ही कहते थे। बाद में सभी लोग कहने लगे। कहने को बाहर से हम सब उसका ध्यान रख रहे थे, पर यह महसूस भी कर रहे थे कि वह हम सबका ध्यान रख रही है। तो वो कह रही है, वैसे देखने के लिए तो हम सब उनका ध्यान रख रहे थे, लेकिन हम यह महसूस कर पा रहे थे कि वो हम सबका ध्यान रख रही हैं। दरअसल सही रूप से वह हम सबकी माता थी। सुनैना माँ खिलखिला खिलखिला उठी जब पहली बार उन्होंने सुना। हम सबको हम सबको उन्हें माता कहता सुनकर वो हंसती रही। सुनैना माँ हंस रही थी कि जब ये सारे कर्मचारी सीता जी को बचपन से ही माता कहते थे। पर फिर उनकी हंसी ठहर गई और बोली, सॉरी, सब सही सब सही हो। और बोली कि सब सही हो। और बोली कि तुम सही हो। मतलब कि एक बार तो बहुत हंसी, फिर बोली कि हाँ तुम सही हो। वास्तव में यह जगत की माता है, पर मुझे उन्हें अपने बालक के रूप में ही देखना होगा। यही भ्रम का स्वरूप व प्रकृति है। तो वो कह रही है, हाँ वास्तव में ये माता ही है, पर हमें अपने बच्चे के रूप में देखना पड़ेगा। यही एक भ्रम का स्वरूप और प्रकृति है। तो मतलब वो कह रही हैं कि यही भ्रम का एक स्वरूप है, मानना यही पड़ेगा। हम देवी जी कहकर नहीं रह सकते। ऐसा बोल रही हैं। सीता के आगमन के कई महीनों पर्यंत जगत जनक बाबा महल छोड़कर बाहर कहीं नहीं गए। तो वो कह रही हैं, जैसे कितने वो ध्यान तपस्या करते थे, ऋषि मुनि से मिलने जाते थे, लेकिन अब जब से सीता जी आई है ना, तब से वो कहीं बाहर नहीं गए, यहीं रह रहे थे सीता जी के पास ही। सिर्फ कुछ तत्काल इलाकों का दौरा करने के अलावा दूर दराज प्रदेशों में स्थित साधु संतों की यात्रा, जिसके वो अभ्यस्त थे, कुछ समय के लिए ही सही रुक गई थी। कुछ समय के लिए ये सब सारी चीजें रुक गई थी। किंतु जैसे ही सीता 1 वर्ष के लगभग हुई, उन्होंने एक संत के पास जाने के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। जब वो सीता को अलविदा कहने आए, तब मैं वहीं सुनैना माँ के पास थी। मीनाक्षी जी कह रही हैं कि जब वो जा रहे थे किसी ऋषि से मिलने, तो वो सीता जी को अलविदा कहने आए, जनक जी। तो वो कह रही, मीनाक्षी जी कह रही हैं कि तब मैं वहीं सुनैना माँ के पास में ही थी, तो ये सब सारी चीजें इसी से मुझे पता है। तो आमंत्रण को, हाँ, जैसे वे सीता को बता रहे थे कि वे कहाँ जा रहे हैं, तो वो मतलब सुनैना माँ को बता रहे थे, सुनैना माँ के पास थी। जैसे वो सीता को बता रहे हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं, सुनैना माँ मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। तो वो आए थे मिलने के लिए, उससे अलविदा लेने के लिए, लेकिन आभास ये हो रहा था कि जैसे वो सीता माँ को बताने आए हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। और सुनैना माँ फिर मीनाक्षी को देख के मुस्कुराने लगी कि देखो, ये इनसे बात करने के लिए आए हैं, बताने के लिए आए हैं। अ, मुस्कुराई, ठठाकर बोली, जनक बाबा शिशु से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो पूरी विकसित हो। तो वो कह रही हैं कि जनक बाबा उन सीता जी से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो पूरी बड़ी सी एक बच्ची हो, पूरी विकसित हो। जैसे ही वे जाने के लिए उठने लगे, सीता ने अपनी बाहें उनकी ओर बढ़ा दी और दोनों एकटक होकर एक दूसरे को देखने लगे, मानो आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात कर रहे हो। एक क्षण के लिए उन्होंने ना कुछ कहा और ना ही हिले, पर फिर मानो उसे प्रत्युत्तर देते हुए बोले, ठीक है,
मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। सुनैना माँ ने रोकने का प्रयास किया, पर जनक बाबा ने सादगी से अपनी अंगुली उनके हाथों अपनी अंगुली उनके होठों पर रख दी। इसने मुझे साथ चलने के लिए पूछा और मैं इसे ना नहीं कर सकता। तो वो जब वो बता रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, और फिर सीता जी अपनी बाहें फैलाकर उन्होंने बोला कि मुझे भी लेके चलो, ऐसा बोला इशारों में ही, मतलब एक भाव से। तो उन्होंने जनक बाबा ने बोला कि हाँ ठीक है, मैं लेके चलूंगा। तो सुनैना माँ रोक रही थी कि नहीं, इतनी छोटी सी बच्ची को कहाँ लेकर जाओगे। तो उन्होंने बोला कि उसने मुझसे पूछा है ले चलने के लिए, तो मैं उसका उसको ना नहीं कह सकता। आप अकेले इसका ध्यान नहीं रख पाएंगे। सुनैना माँ बोलती है, आप अकेले इसका ध्यान नहीं रख पाएंगे। चिंता ना करें, इसके लिए मैं पूर्णतः सक्षम हूँ, और मुझे विश्वास है कि आश्रम में भी सब बहुत प्रसन्न होंगे सीता से मिलकर। तो बोल रहे हैं आप चिंता मत करिए, मैं बहुत अच्छे से सक्षम हूँ इनका ध्यान रखने के लिए, और आश्रम में भी सभी सीता से मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। यदि आप इसे साथ ले जाने पर जोर देते हैं तो मीनाक्षी और उषा को भी साथ लेके जाइए। तो उन्होंने बोला कि अगर आप लेके जाना ही चाहते हैं तो मीनाक्षी और उषा को साथ लेकर जाइए। उषा मुझसे छोटी सेविका थी। तो वो बोल रही है कि उषा उषा मुझसे छोटी उम्र में छोटी सेविका थी, और घर के कार्यों के प्रति समर्पित थी। अक्सर वह मेरे कार्यों में मेरी मदद किया करती थी। मीनाक्षी जी बोल रही हैं कि वो उषा जो थी मुझसे छोटी सेविका थी, और वो हमारे कार्यों में मदद किया करती थी। बहुत समर्पित सेविका थी, बहुत अच्छी सेविका थी। जनक बाबा ने मेरी ओर देखा। हाँ मीनाक्षी, तुम आ सकती हो, और जाओ, जाकर उषा को भी कह दो। तो जनक जी ने बोला कि मीनाक्षी, हाँ तुम चलो और उषा को भी जाके बता दो। मैं इससे पहले कभी महल के बाहर यात्रा के लिए नहीं गई थी, और ना ही कभी मैं किसी महात्मा के आश्रम गई थी। यह मेरे लिए एकदम नया अनुभव होगा। तो वो कह रही हैं कि मैं कहीं बाहर नहीं गई थी, महल के बाहर कभी कहीं भी नहीं गई थी, ऋषि मुनि के आश्रम भी कभी नहीं गई थी। ये मेरे लिए भी एक नया अनुभव था, होगा अगर मैं जाऊंगी तो। आश्रम पहुंचने में पूरा एक दिन लग गया, क्योंकि रास्ते में हमने कई पड़ाव लिए थे। महाराजा इस तरह की यात्राओं को अवसर के रूप में लिया करते थे, जब वे मार्ग में आने वाले गांवों में घूमते और कहा वहां के लोगों से मिलते मिलते जो हमेशा उन्हें भोजन करने का आग्रह करते, जिसे वो ठुकरा नहीं पाते। यह प्रजा के लिए पहली बार था जब वे राजकुमारी सीता से मिल रहे थे। तो वो मतलब जहां जहां जाते थे सब उनको भोजन के लिए आमंत्रित करते, तो ये मना नहीं कर पाते। ये बहुत सरल स्वभाव के जनक जी थे, तो वो किसी भी चीज को मना नहीं कर पाते थे। तो सीता जी को लेके गए थे, तो सीता जी से मिलने का सबका उस जनकपुरी के प्रजा का पहला समय था, जो सीता जी से सब मिल रहे थे और सब बहुत खुश हो रहे थे। जब चारों तरफ यह समाचार फैल गया कि महाराज अपनी पुत्री के साथ इस मार्ग से जाएंगे, तो कई गांवों के लोग उन्हें मिलने व बधाई देने के लिए आ गए। मैं यह देखकर आश्चर्यचकित थी कि जनक बाबा कैसे खुले खुले दिल के व्यक्तित्व के धनी हैं, और किस प्रकार जमा हुई भीड़ में सबसे मिल रहे हैं। उन्होंने किसी प्रकार की आपत्ति नहीं दर्शाई जब लोग राजकुमारी को गोदी में ले रहे थे या छू रहे थे, और सीता बहुत खुशी से मुस्कुरा रही थी, खिलखिलाकर हंस रही थी। तो वो कह मीनाक्षी जी कह रही हैं कि मैं देख के आश्चर्य थी कि सभी एक एक जन से मिल रहे थे, महाराज जनक जी, और उनको इस बात से भी कोई आपत्ति नहीं थी। सब उनको गोदी में ले रहे थे, सीता जी को सब ले लेके अपनी गोदी में खुश हो रहे थे। और हाँ, सब अपनी गोदी में जब उठा भी लेते थे, ले भी लेते थे, तो उनको कोई जनक जी को कोई आपत्ति नहीं होती थी। आखिरकार जब हम आश्रम पहुंचे, ऋषिवर जरा भी अचंभित नहीं हुए हमारे साथ बच्ची को देखकर। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, उन्होंने सीता सीता से कहा। तो वो कह रही हैं कि वो ऋषिवर भी देखकर सीता जी को जरा भी आश्चर्यचकित नहीं हुए, क्योंकि उनको ध्यान से पहले से ही पता होता होता था सारी चीजें। इसलिए वो सीता जी से कहने लगे कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था।
और मुझे प्रसन्नता है तुम अपनी प्रथम शिक्षा के लिए आ गई हो। तो वो बोलते हैं कि मुझे प्रसन्नता है, ऋषि जी बोलते हैं कि हमें प्रसन्नता है कि तुम अपनी प्रथम शिक्षा के लिए यहाँ आ गई हो। ऋषिवर जनक बाबा को अपने साथ कुटिया में ले ले गए, और जो कुटिया सीता के लिए निश्चित की गई थी उसमें मैं, उषा और सीता चले गए। यह एक लंबी यात्रा थी और मुझे विश्वास था सीता शीघ्र ही सो जाएगी, क्योंकि पूरी यात्रा के दौरान वह जागी हुई थी। उषा और मैंने झटपट उसका बिस्तर तैयार किया और फिर उषा ने उसे लिटा दिया और उसके बगल में पसर गई है, मतलब सो गई। मैंने धीमे से लोरी गाना शुरू किया। मैंने देखा वो गहरी नींद में सो चुकी थी। फिर मैं भी गुनगुनाती रही जब तक मुझे खुद नींद नहीं आ गई। कुछ समय पश्चात मैं अचानक जाग गई और हम से बिस्तर पर गिरी जहां सीता सीता सोई थी या सो रही थी। मैंने देखा अब वो बिस्तर खाली था और बस उषा गहरी नींद में सो रही थी। माता, मैंने कई बार पुकारा, वो माता माता कई बार पुकार रही थी जब उन्होंने देखा कि सीता जी तो यहाँ पे है ही नहीं, वे कुटिया में नहीं नहीं थी। मेरे रोने की आवाज सुनकर उषा जाग गई और हम दोनों घबरा कर कुटिया से बाहर आ गए। तो वो बहुत घबरा गई थी कि अरे सीता जी कहाँ चली गई, दिख नहीं रही हैं। तो बहुत घबरा गई थी। काफी रात हो चुकी थी, सीता बहुत दूर नहीं गई होगी मैंने सोचा। मैंने पूरा बरामदा खोज मारा पर वो कहीं पर नहीं मिली। जिस कुटिया में ऋषिवर और जनक बाबा थे वहां बहुत धीमी रोशनी थी। मुझे जाकर बताना होगा। मैं उन्हें परेशान करने में सोचा रही थी, पर मुझे मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उषा से कहा कि वह खोज जारी रखे और मैं उस कुटिया की ओर चल पड़ी। कुटिया का दरवाजा थोड़ा सा खुला था और मैंने देखा जनक बाबा, ऋषिवर और कुछ अन्य लोग वहां बैठकर गहन ध्यान ध्यान साधना कर रहे थे। अब मैं क्या करूं? जैसे ही मैं डर से कांपते हुए खड़ी हुई, जनक बाबा ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और कमरे के कोने की ओर इशारा किया। वहां मैंने देखा सीता सो रही थी। उन्होंने धीमे से फुसफुसाते हुए कहा, अभी कुछ समय पहले ही यह चलकर आ गई। उनकी धीमी आवाज में भी उनका अचंभित स्वर मैं सुन सकी, क्योंकि अब तक छोटी बच्ची सीता ने अपने पहले कदम नहीं उठाए थे। जरूर मैंने सुनने में भूल की होगी। चलकर? मैंने पूछा, चलकर? उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। इसे इस पे यही छोड़कर तुम सोने चली जाओ मीनाक्षी, यहाँ सब ठीक है। तो वो ध्यान में ही थे, जब ये दरवाजे के बाहर ही थी, वो थरथरा रही थी डर के मारे कि अरे अब सीता कहाँ चली गई, ये सब ध्यान में है, हम बता भी नहीं सकते। तो वैसे ही जनक बाबा तो ध्यानी थे ही, उनको सब ध्यान में ही सब पता चल जाता है। तो उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और उन्होंने बताया कि देखो सीता वहां सो रही है, आप जाओ, आप शांति से सो जाओ, वो खुद चल के आज आई है। तो फिर उस रात्रि के पश्चात सीता ने अब और चलना आरंभ कर दिया। वो अपनी इस नई योग्यता से इतनी खुश थी कि एक पल भी बैठना नहीं चाहती थी। तो जब बच्चे छोटे होते हैं, जब पहला कदम रखते वो चलना सीख जाते हैं तो कितना भागते हैं, उनको लगता है कि अब हम चले, हाँ अब हमें चलना ही है। तो वैसे ही सीता माता भी ऐसे ही चल उनको ना चलने का बड़ा वो था, वो दिन भर ऐसे चलती रहती थी। वो मेरे कुछ समझने से पहले ही भाग जाती वो मेरे कुछ समझने से पहले ही भाग जाती और उसे संभालना मेरे लिए कठिन हो जाता। उसकी नजरें आश्रम के दरवाजे पर टिकी रहती। जैसे ही वह खुलता वह उसकी तरफ लपकती। आश्रम के दरवाजे के बाहर से आगे जंगल का विस्तार था। कुछ समय उपरांत मुझे समझ आने लगा कि वो जंगल है जहां वो जाना चाहती है। हमारे आश्रम से प्रस्थान के एक दिन पहले सीता किसी तरह मेरी नजरों से बचती हुई दरवाजे से बाहर जाने में सफल हो गई। मैं उसके पीछे दौड़ी, किंतु जनक बाबा ने मुझे रोक दिया। उसे जांचबीन करने दो, उन्होंने कहा। तो वो एक छोटी सी बच्ची जो अभी 1 साल की ही हुई है, चलना सीखा है उन्होंने, तो वो जब जंगल की तरफ जा रही थी तो जनक बाबा ने
सॉरी, जब जंगल की तरफ जा रही थी तो मीनाक्षी उनको पकड़ने के लिए दौड़ी। तो लेकिन जनक बाबा जी ने रोक दिया कि ठीक है, वो जहां जा रही है जाने दो, उसको निरीक्षण करने दो, जो भी छानबीन करना है उसे करने दो, पर उसके पीछे पीछे जाना, दूर दूर से उसके पीछे जाना, बस देखने के लिए। तो महाराज क्या मुझे उन्होंने कहा, हाँ महाराज, क्या मुझे उसके साथ नहीं जाना चाहिए? उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने कहा हाँ, किंतु दूरी से उसे मौका दो जानने जानने का जो वो चाहती है। तो कह रही जाओ, पर दूरी से देखना तुम उसको, उसको जानने दो जो वो खुद जानना चाहती है। मैंने उषा को बुलाया और हम दोनों उसका पीछा करने लगे। ऐसा लगता था मानो वो ठीक जानती है कि उसे वहां कहाँ जाना है। सोचो, 1 साल की बच्ची वो जंगल में अपने आप यूं ही चली जा रही थी। तो बिना किसी हिचकिचाहट के वो जंगल के भीतर चली गई। वहां उसने अपनी बाहों में एक छोटे से जानवर को उठा लिया जो घायल था और पेड़ के पीछे छिपा था। फिर वो पीछे पीछे की तरफ मुड़ी और उस जानवर को हाथों हाथों में लेकर आश्रम की ओर चल पड़ी। उषा और मैं उसके पीछे कुछ दूरी बनाकर चल रहे थे। उसने उस पीड़ित जानवर को अपने पिता को थमा दिया जो हमारा इंतजार कर रहे थे, और फिर रोने लगी। जनक बाबा सारी बात एक बार में ही समझ गए। हम इस तो ये बता रहे हैं कि जब वो छोटी सी थी ना, जब जंगल में अपने आप जा रही थी, तो जनक बाबा फिर मीनाक्षी जी भी जा रही थी उनके पीछे उनको संभालने के लिए, पर जनक बाबा जी ने रोक दिया कि नहीं, उसको निरीक्षण करने दो, जो वो जानना चाहती है जानने दो, आप उनके पीछे पीछे दूरी बनाकर जाओ। तो जब वो जंगल में गई, बड़े अच्छे से आराम से चली गई, और वहां एक पेड़ के पीछे देखा एक छोटे से जानवर को, एक छोटे से जानवर को देखा जो पीड़ित था, वो घायल था। उसको अपने गोदी में उठाया बड़े ही प्यार से और अपने जनक बाबा के पास लाकर उसकी गोदी में रख दिया, और वो सीता जी रोने लगी। तो जब वो रोने लगी ना, तो उनको जनक बाबा को अपने आप ही समझ में आ गया कि ये क्या कह रही है। हम इस छोटे से जानवर की अवश्य मदद करेंगे। फिर जनक बाबा जी बोलते हैं हम इस छोटे से जानवर की अवश्य मदद करेंगे। उन्होंने बहुत प्यार से कहा। सीता ने अपना सिर हिलाया। उसके आंसू अब भी बह रहे थे। आश्रम के कुछ प्रवासी शोरगुल सुनकर बाहर आ गए, यह देखने की क्या हो रहा है। उन्होंने उसे छोटे से जानवर के लिए एक गद्दी तैयार की और उसकी टूटी टांग की मरहम पट्टी की, किंतु रात में वो जानवर मर गया। उसके बाद सीता एकदम शांत हो गई। अब आश्रम के दरवाजे और आश्रम से बाहर जाने को आकुल ना थी। वो अपने पिता के साथ थी और जल्द ही हमारे जानने का समय भी आ गया। तो जब वो जानवर मर गया ना, वो सीता जी बहुत शांत हो गई। वो बहुत शांत सी रहने लगी, और ना कहीं भागना था ना कहीं, मतलब एक बचपन का जैसा था ना, वो अब कुछ भी नहीं कर रही थी, ना भाग रही थी, ना जंगल में जा रही थी, ना उस आश्रम के जहाँ ध्यान करते थे ऋषि मुनि जन, ना उस कमरे में जाना चाहती थी। एकदम से बिल्कुल शांत हो गई थी। हमें गए हुए 1 सप्ताह का समय हो गया था। वापसी पर जब सुनैना माँ ने हमें देखा, वे बोली, लगता है मानो 1 वर्ष बीत गया हो, क्योंकि सीता बड़ी हो गई थी 1 ही महीने में, 7 दिन में। सोचो। फिर वो जब ये सब पहुंचे ना, तो सुनैना माँ कह रही थी कि मुझे लग रहा है 1 वर्ष हो गया है। तो क्योंकि सीता बड़ी हो गई है, क्योंकि बस ये पेज खत्म कर लेते हैं ना। क्योंकि सीता बड़ी हो गई थी और चलने लगी थी, और उस घायल जानवर के हादसे ने उसे बहुत प्रभावित किया था। वो शि- वो वो गई तो शिशु रूप में थी, पर बालिका बनकर लौटी थी। सीता अब अधिकांश जनक बाबा के साथ साधुओं के आश्रम में जाने लगी थी। वे सदा अपने साथ कुछ सेवकों को ले जाते थे, किंतु मुझे बहुत बार
उनके साथ जाने का सुअवसर नहीं मिल सका। तो ये बार-बार जाती थी साधु संतों के पास, सीता जी बार-बार जाती थी अपने पिताजी के साथ। जो भी सेवक-सेविका यात्रा से वापिस आता, उनके पास अनेकों किस्से कहानियाँ भी होती सुनाने के लिए। इस प्रकार सीता और आश्रम के अन्य विद्यार्थियों में बातचीत हुई और आसपास के जंगलों के जानवरों के साथ वो हुए ढेरों अनुभव भी हम सभी को ये सब सुनकर आनंद आनंद मिलता था। जो भी सेवक उनके साथ जाते थे, सीता जी के साथ में जाते थे, तो वो सारी कलाकृतियाँ सीता जी की बताते थे, क्या-क्या हुआ वहाँ, सीता जी ने क्या किया, कैसे किया। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ महल में आकर सभी एक साथ बताते थे, सुनते थे और खुश हुआ करते थे इन कहानियों को सुनकर। ऐसा लगता मानो हम सब उनके साथ में ही वहाँ उपस्थित थे। मतलब कहानियों को सुनकर उनको लगता कि हम सब वहाँ वहीं पर देख रहे हैं, साथ में उपस्थित थे। इस तरह के अवसरों पर दिन का कार्य समाप्त होने पर हम रसोई घर में एकत्रित हो घेरा बनाकर बैठ जाते और जो सेवक यात्रा पर जाता वो माता सीता की कहानियाँ सुनाता। हम सब सुनकर खूब खुश होते और हँसते। सभी को ऐसा लगता मानो वो हम सबकी ही हों। कुछ वर्षों पश्चात जनक बाबा ने घोषणा की कि वे एक बार फिर उन्हीं ऋषिवर से मिलने जा रहे हैं जहाँ सीता ने पहली बार महल से बाहर की यात्रा की थी। वो भी जाने को बहुत उत्सुक थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे साथ जाने का आदेश मिलेगा। मेरे आश्चर्य की सीमा ना रही जब सुनैना माँ ने मुझे जाने के लिए कहा। तो एक बार फिर से उसी आश्रम में जा रही थी जहाँ सीता जी ने पहली बार चलने का प्रयास किया था, चली थी। पहला कदम रखा था अपना। तो ये मीनाक्षी जी कह रही हैं कि मुझे बिल्कुल भी आभास नहीं था कि मुझे भी जाने का अवसर मिलेगा, पर नैना माँ ने उनको बोला जाने के लिए। अभी आज यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद कल, अभी तो है यही, अभी यही चल रहा है। सीता सीता जी की शिक्षा अभी यही चल रही है ना। तो सीता जी का आवागमन हो गया पूरा। सीता जी की शिक्षा अभी आज हुआ है। इसके आगे अब अर्पणा जी बताएंगी आप सबको, और आप सभी सुनिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक है। और जो भी आप सुनेंगे सुनेंगे ना, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेंगी। तो आप सभी जरूर आइएगा और सुनिएगा। ठीक है। थैंक यू मास्टर, थैंक यू, धन्यवाद अभी तक रहने के लिए और सुनने के लिए। थैंक यू। जी थैंक यू रागिनी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ये मास्टर्स हम सब अब कल मिलेंगे। तो जो भी मास्टर्स ने अभी नहीं सुना है तो आप इसको यूट्यूब से दोबारा सुनिएगा। तो अभी जिस प्रकार से स्वाध्याय हो रहा है, तो अभी इस ये तो अभी शुरुआत आपको बताया जा रहा है। आगे और आपको डिटेल में इसके बारे में पता चलेगा, तो जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच मास्टर्स। जी थैंक यू मैम, थैंक यू सीताराम के लिए अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।